अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में फ़िश एंड फार्मिंग पे तफसीली मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिसमें सरहाब की मुख्तलिफ़ अक़साम जो पाकिस्तान में मौजूद है, मुख्तलिफ़ अनवा, बच्चों की देखभाल, खुराक पानी के हवाले से, उनके ब्रीडिंग सीज़न के बारे में, पिंजरा का साइज़ और उसकी बनावट के हवाले से, रेट, आप पेयर किस तरह से बनाते हैं, मुख्तलिफ़ अमराज से बचाव के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं और दीगर तमाम पहलू के ऊपर इसी वीडियो में रोशनी डालकर आपके साथ इंतहाई कीमती नॉलेज को शेयर किया जाएगा, ताकि अगर आप इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, आपने फीजेंस रखे हुए, तो इस वीडियो को देख के जो चीज़ें आपके इल्म में नहीं आती, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस हवाले से ये वीडियो आपकी रहनुमाई करे। और अगर इस कारोबार के साथ जुड़ने वाले हैं तो उसकी बेसिक्स आपके साथ शेयर की जाएँ। याद रखिएगा, पाकिस्तान में फीजेंस की 5 से ज़्यादा मशहूर अनवा हैं, स्पीशीज़ हैं, जो कि जिस्मानी और फेलियती एतबार से तकरीबन एक जैसी हैं। इनमें मोनाल, ट्रैगोपान, चेर, खलीज और कोकलास बहुत ज़्यादा मशहूर है। दुनिया में 29 से ज़्यादा इनकी स्पीशीज़ हैं, नस्लें। इनकी फ़ीमेल को बुनियादी तौर पर बफ़ का नाम देते हैं, लोकल लैंग्वेज में कोई और नाम भी हो सकता है। ज़्यादातर मेल की जो गर्दन होती है उसमें किसी भी कलर की या मैक्सिमम सफ़ेद कलर की आपको गानी नज़र आती है। बाकी जिस्म सब्ज़, भूरा, पर्पल, सफ़ेद या इन रंगों में से किसी का भी इम्तजाज हो सकता है। रूस्टर के सर पे नीले, सब्ज़ या सुर्ख रंग की आपको वेटल नज़र आती है या इन रंगों का आपको मरकब नज़र आता है। फ़ीमेल के परों में ज़्यादातर ब्राउन रंगत या फिर इसके अलावा कोई और दूसरे कलर का आपस में मिक्सचर हो सकता है। वेट के वाले से आपके साथ शेयर करता चलूँ तो जो एक मेल है, जो रूस्टर है, 1 किलो से लेके 1.25 किलो तक जब वो एडल्ट होता है, 1.25 किलो से लेके 1.5 किलो के दरमियान आपको उसका वेट मिलता है। फ़ीमेल निस्बतन कम वज़न की होती है। इनकी फेवरेट डाइट के वाले से आपके साथ शेयर करता चलूँ, अगर आप इनको इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, मुख्तलिफ़ अक़साम के अजनास, बीज या मकई देने के आदी हैं तो यकीनी तौर पे आप इनकी बेहतरीन ग्रोथ पकड़ लेते हैं, बेहतरीन ब्रीडिंग सीज़न गुजरता है और बेहतरीन किस्म के फर्टाइल एग्स और चिक्स क्वालिटी हासिल होती है। अगर बनी बनाई कमर्शियल ग़िज़ा इनके लिए ऑफ़र करते हैं जो कि इनकी एज के मुताबिक इन्हें प्रोटीन का दुरुस्त तवाज़न देती है, तो ये भी एक बेहतरीन किस्म की हिकमत अमली है। आगाज़ में जो इनके चिक्स होते हैं उनका सर्वाइवल रेट 50 से 60% के दरमियान होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस वक्त ये बिल्कुल हल्की एज में होते हैं, छोटी एज में होते हैं, उस वक्त आपने इनकी ख़ास केयर करनी है। जो क्लच साइज़ होता है अंडों का, यानी कि 10 से 12 अंडे इसने अपने एक क्लच में लाजमी तौर पे मुकम्मल करने होते हैं। अगर उसकी डाइट बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है, तो उस सूरत में इसका क्लच साइज़ और ज़्यादा हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ़ एग्स इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे ही आप इनके पेयर बना लेते हैं, जिस वक्त फ़ीमेल की एडल्ट एज आ जाती है, यानी कि वो वाली उम्र के जिस वक्त वो अंडे देने के काबिल हो जाती है, नेस्ट की तरफ उसका रुझान होता है, एग लेइंग की तरफ आती है या ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो ये उनका तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे महीने के दरमियान कोई भी टाइम हो सकता है। ये उनका फेवरेट टाइम होता है कि इस वक्त उन्होंने एग लेइंग पे आना होता है। और यहाँ पे इस दौरान आपने जहाँ पे फीजेंट्स रखे हुए हैं वहाँ पे कोई ना कोई बेहतरीन किस्म का नेस्टिंग मटेरियल लाजमी तौर पे रखें। ऐसी नेस्ट या इस तरह के कार्डबोर्ड बना के या फिर अतराफ़ में कोई भी ऐसी राउंड चीज़ या फिर आपको मार्केट से बनी बनाई नेस्ट मिलती हैं, उसके अंदर मटेरियल डालना जो कि सॉफ्ट हो, नरम हो, ब्रादा हो, बिछाली हो, वो कभी ना भूलिएगा। साल में 1 मरतबा और बाज़ कुछ फ़ीमेल साल में 2 मरतबा भी अंडे देती हैं। और अंडों का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जितने अरसे बाद उसमें से चिक्स निकलने होते हैं, वो 23 दिनों से लेके 28 दिनों के दरमियान होता है। इसका दारोमदार ब्रीड के ऊपर होगा, सरहाब की उस नस्ल पे होगा जो आपने रखी हुई है। और इंक्यूबेशन के लिए, यानी कि अंडों से चूज़े निकालने के लिए, ये आप फैसला करते हैं कि आपने मदर्स को चुनना है, यानी कि फ़ीमेल फीजेंट को इंतखाब करना है, या फिर आपने इंक्यूबेटर रखने हैं। आगे चल के आपके साथ इंक्यूबेटर भी शेयर करूँगा। बेहतरीन किस्म का कारोबार वो है कि जिसमें आपने 7 इंक्यूबेटर्स रखे हों। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ फ़ीमेल ज़्यादा हैं, अगर अंडे ज़्यादा तादाद में हासिल होते हैं, याद रखिएगा कि उसके बाद जो इंक्यूबेशन का पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि अंडों से चूज़े निकलवाने का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए आप फैसला करते हैं कि आपने मदर का इंतखाब करना है या फिर आपने इंक्यूबेटर में अंडे रखने हैं। अगर आप इंक्यूबेटर में अंडे रखते हैं तो ये फ़ैसला तब होता है जब आपके पास अंडों की तादाद ज़्यादा आती है, जब आपके पास नंबर ऑफ़ फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं। जब आपके पास घरेलू पैमाने पे एज आ पेट आपने फीजेंट्स रखे हुए हैं तो वहाँ पे इंक्यूबेटर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जस्ट आप उस फीमेल के नीचे रख के 23 दिनों से लेके 28 दिनों तक वेट करके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हवा के प्रेशर को बेहतरीन तरीके से बरकरार रख के उनसे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। आगे जो चिक्स निकलते हैं उनको बचाना, उनका सर्वाइवल रेट कम होने की वजह से आपको वहाँ पे तगोदो करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे पहले 15 दिनों के दरमियान में।
अंडे, चूज़े और ब्रीडर, इन तीनों से पाकिस्तान के अंदर बहुत से हजरात इस तरह से हैं कि जो मुंसलिक होकर अंडू को सेल करके या चिक्स को सेल करके या पुलेट स्टेज पे या ब्रीडर को सेल करके उससे बेहतरीन किस्म की प्रॉफिट ले रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत से शौकीन हजरात हैं पाकिस्तान में। मेटिंग टाइम जब स्प्रिंग में यानी कि मौसम बहार में या फिर मौसम गर्मा में आता है, उस वक्त इनके अंडू को सेल करना या कुछ दिनों के बाद चूज़ों को सेल करना या फिर ब्रीडर ही ले लेना कि घरेलू पैमाने पे ब्रीडिंग करवा के उनसे हम ये वाले प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। याद रखिएगा कि जिस वक्त आप मेल टू फीमेल रेशो रखते हैं तो 1:7 या 1:8 रखिएगा। 1:7 या 1:8 का मतलब क्या है कि 7 अगर फीमेल हैं तो उसके साथ 1 मेल, अगर 8 फीमेल्स हैं तो उसके साथ 1 मेल भी चल जाएगा, लेकिन मेल ज़्यादा ना रखिएगा। ये सामने जो आपको एग नज़र आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि एग बेहतरीन क्वालिटी का हो, उसके ऊपर जो कैल्शियम की डिपॉजिशन है, जो छिलका है वो मजबूत हो, तो ऐसी सूरत में अपने फीजेंट्स को कैल्शियम देना ना भूलिएगा। ये आप पानी में भी शामिल कर सकते हैं, खुराक में भी शामिल कर सकते हैं। पानी में शामिल करना चाहें तो आप चूने का पानी बना के या फिर कैल्शियम CA++1000 की टैबलेट्स दे के, कैल्शियम P सिरप का इस्तेमाल करके, या और भी दूसरे सोर्सेज हैं। खुराक में शामिल करना चाहें तो उसके लिए भी लादा से लाइमस्टोन या ग्रिट का यूज़ करें। रिंग नेक फीजेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं अपनी खसूसियात के हवाले से। ब्रीडिंग टाइम पे बेहतरीन किस्म की एग यील्ड और बेहतरीन किस्म की चूज़े की क्वालिटी के हवाले से इनका सर्वाइवल रेट बेहतरीन किस्म का होता है। याद रखिएगा कि आपने हर हाल में उन फीमेल्स के लिए, उन ब्रीडिंग पेयर्स के लिए 15 घंटे रोशनी का दौरानिया रखना है, जो आपने अपने पास एग लेइंग के लिए, जो आपने अपने पास आने वाली नस्ल को संभालने के लिए रखे हुए। अगर दिन की रोशनी का दौरानिया 11 घंटे है तो 2 घंटे सुबह लाइट ऑन करें, 2 घंटे रात को लाइट ऑन करें। अगर दिन की रोशनी का दौरानिया 14 घंटे है तो सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा सुबह के टाइम पे, आधा घंटा शाम के टाइम पे कोई ना कोई आपके पास लाइट का सोर्स, लाइट का ज़रिया लाजमी तौर पे होना चाहिए। जितना अच्छा माहौल मुहैया करेंगे उतना सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा, यानी कि इनके बचने के चांसेस, इनके लाइफ को आगे लेके चलने के चांसेस हैं। ये इसके अलावा भी दूसरे मकासद हैं। एक तो आप शौक के लिए इन्हें रखते हैं, इनके चिक्स लेके आगे नस्ल को बढ़ाते हैं सेल करके, इनके फर्टाइल एग्स को सेल करके। इसके अलावा अगर आप इनके मीट को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सेहत बख्श गोश्त है इनका, प्रोटीन का भरपूर ज़रिया है, और अंडे यूज़ करते हैं तो वो भी प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स का एक अच्छा सोर्स समझे जाते हैं कंज्यूम करने के लिए, टेबल एग्स के तौर पे, गिफ्ट्स के तौर पे। पिंजरे की बनावट और उसके साइज़ के हवाले से बात करूं तो याद रखिएगा कि बनावट के वक्त आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपके बर्ड्स को किसी किस्म का कोई डेंजर ना हो, मुख्तलिफ शिकारियों से, मुख्तलिफ प्रीडेटर से, चूहों से, बिल्लियों से। उनकी लोकेशन इस तरह की एडजस्ट करें कि वहाँ पे इस तरह के प्रीडेटर्स उनके ऊपर हमलावर होके आपके इन कीमती परिंदों का, कीमती फीजेंट्स का, सुरखाब का ज़िया ना होने पाए उस चीज़ से। क्योंकि इस तरह की चीज़ों के अटैक की वजह से अगर वो इनको मुकम्मल तौर पे झपक ना सकें तो जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा इनका डैमेज कर देते हैं। चूहे अगर अंटर होंगे अंदर की जानब तो किसी ना किसी तनाव में उन्हें मुब्तला करके रखेंगे। उनकी बिठू से यही बर्ड्स टाइफाइड जैसे मसाइल में मुब्तला रहेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन्स का वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला फोकस पिंजरे की बनावट में आपने इस चीज़ का रखना है कि उसे आपने प्रीडेटर से दूर रखना है, प्रीडेटर्स अंदर की जानब रसाई हासिल ना कर सकें। दूसरा इसका पर्पज़ आपका ये होना चाहिए इसकी बनावट के वक्त कि उसमें एयर फ्लो बेहतरीन तरीका का हो, साइडों पे उनके बैठने के लिए जगह हो जिस पे ये रूस्टिंग कर सकें, जिस पे ये पर्चिंग कर सकें। दरमियान में आपने कोई बांस, कोई डंडा, कोई ऐसी चीज़ लगानी है कि जिसके ऊपर ये बैठ सकें, क्योंकि ये बर्ड्स हैं, ये परिंदे हैं और इनकी हैबिट है कि इनको रूस्टिंग के लिए, पर्चिंग के लिए कोई ना कोई जगह वहाँ पे दस्तयाब हो। एज के हिसाब से पिंजरे का खुडे का साइज़ रखिएगा। अगर बड़े हैं तो 10x5, 10x6 इतना भी इनफ होता है। अगर छोटे हैं तो 6x4, 5x4 इस तरह का जो साइज़ होता है ये उनकी बेहतरीन रीडिंग के लिए, मेटिंग के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, खाना पीना, जंपिंग करना, ऊपर जो ना उछल कूद करके बैठना, उनके लिए हेल्पफुल होता है। पानी के बर्तन और ख़ुराक के बर्तनों का ख़ास ध्यान रखिएगा। पानी के बर्तन को आपने रोज़ाना की बुनियाद पे शाम के वक्त बाहर निकालना है या मॉर्निंग टाइम पे या दिन के टाइम पे, कोई भी एक वक्त उसके लिए सिलेक्ट कर लें कि इन औकात में हमने इस बर्तन को साफ़ करना है। क्योंकि अगर किसी वजह से आपने जितना पानी भर के रखा हुआ है वो आपके बर्ड सही तरह से ना पी सके, वो पीछे बचा रहा, तो जितनी ज़्यादा देर गुजरती जाएगी उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे आता जाएगा और उसी हिसाब से आपके ये वाले जो बर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ अमराज में गिरते जाएंगे। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इनका जिस्मानी टेम्परेचर और इनका जो निज़ाम तनफ़ुस है, निज़ाम इन्हज़ाम है, उनमें आपको हल्की फुल्की ख़राबी नज़र आना शुरू हो जाएगी। बाज़ औक़ात इनमें सांस के मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि जितना ज़्यादा फंगस इनकी बॉडी में जाएगा, जितनी ज़्यादा फफूंदी इनके जिस्म में जाएगी, जो कि वाटर बॉर्न है, जो कि पानी के गदला होने की वजह से है, जो कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन होने की वजह से है, उतना आपके बर्ड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती जाएंगी। कोशिश ये कीजिएगा कि अंदर की जानब कोई थर्मामीटर इंस्टॉल करके रखें, ताकि दिन के वक्त, रात के वक्त आपको टेम्परेचर की वेरिएशन का पता चल सके। बहुत ज़्यादा सर्दी का होना, टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा डाउन होना इन बर्ड्स के लिए अमवात का बायस तो नहीं बनता, क्योंकि काफ़ी सख्त जान है ये, लेकिन फिर भी बॉडी के टेम्परेचर की रेंज के मुताबिक अगर आप इनका जिस्मानी दर्जा हरारत माहौल को बेहतरीन तरीके से बरकरार रख के बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देते, तो इनकी सेहत बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रखी जा सकती है। आगाज़ में पहले हफ्ते में 24 से 30% प्रोटीन के हवाले से डाइट बनाइएगा। बनी बनाई मिल जाती है तो आपको इतनी तगोदो की ज़रूरत नहीं है। पेपर के ऊपर खुराक डालें। शुरू में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उनकी एज के मुताबिक, उम्र के मुताबिक, उनके जिस्मानी साइज़ के मुताबिक प्रॉपर आपको बर्तन मिलते हैं। अगर आपके पास छोटी उम्र के बर्ड्स भी हैं तो उनके लिए अलग से इस तरह से कूप बनाइएगा, पिंजरा बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे नीचे की जानब फ़र्श पे आपस में गैदरिंग होना एक तो सोशल बिहेव पैदा करता है, और दूसरे नंबर पे वहाँ पे उनकी ग्रोथ बेहतरीन तरीके से होती है। वहाँ पे शुरू में आपके पास जो चिक्स आते हैं 0.5 स्क्वायर फुट फी चूज़ा से लेके वक्त के साथ साथ उनके जिस्मानी वज़न को बढ़ने के साथ साथ आप उसको बढ़ाते हैं, आप उसको खोलते जाते हैं। कभी भी इन बर्ड्स को पुलट स्टेज पे या चिक स्टेज पे इकट्ठा ना होने दें। ये इनके अंदर एक मसला होता है, ज़रा सी टेम्परेचर की वेरिएशन हुई तो शुरू में इनको संभालना मुश्किल होता है। इसलिए आगाज़ में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर को एडजस्ट करके फिर रोज़ाना की बुनियाद पे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट उसे कम करते जाएं। शुरू में आपने अपने चिक्स की जितनी केयर कर लेनी है वो बाद में जाके उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। विटामिन्स का इस्तेमाल करना, दूसरे इम्यूनो बूस्टर्स का इस्तेमाल करना, वक्त आने पे हीट लैम्प का यूज़ करके उनके बरादे को नीचे की जानब सही तरीके से मैनेज करके इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, ये चीज़ें आपके इन बर्ड्स की अच्छी ग्रोथ और बाद में बेहतरीन तरीके के ब्रीडिंग पेयर्स बनाने में अहम किरदार अदा करती है। बीमारियों के हवाले से आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर जगह तंग हो जाए या किसी वजह से आपके बर्ड्स तनाव का शिकार होने लग जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में वो एक दूसरे को नोचना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कैनिबलिज्म का नाम देते हैं, जिसे हम फेदर पैकिंग का नाम देते हैं। ये बहुत ही डेंजरस होती है। एक मरतबा कैनिबलिज्म की इन बर्ड्स को आदत पड़ गई तो उसको जल्दी ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। आगाज़ में आपके पास अगर नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा आते हैं तो इस तरह के इनक्यूबेटर्स का इस्तेमाल करके अगर आपके बर्ड्स को किसी किस्म का कोई आर्जा लाहक होता है, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी मेडिसिन, ज़रूरी साजो सामान ये आपके पास हर हाल में मौजूद होने चाहिए। अगर किसी वजह से आपको इन्हें पकड़ना पड़े तो उससे पहले अपने हाथों की अच्छी तरह से जरासीम कुशी करें, उसके बाद इनको पकड़ के इनकी अपने ट्रीटमेंट करनी है या इनके साथ कुछ और करना है या इनको शिफ्ट करना है तो वो काम कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथों से मुख्तलिफ अक़साम के जो जरसूमे होते हैं वो इनके साथ लगने के बाद इनकी हालत गैर होने के चांसेस होते हैं। इसे हम बायोसिक्योरिटी का नाम देते हैं, जो इंतहाई अहम पहलू होता है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फार्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ लोकेशंस में, मुख्तलिफ शहरों में, देहात, कस्बों के अंदर इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं, क्योंकि बर्ड्स की रेयरिंग के हवाले से, उनकी केयर के हवाले से और डाइट के हवाले से हर फार्म पे सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। किसी ने इसे घरेलू अजनास दे के ऑर्गेनिक ग़िज़ा के तौर पे इसकी सही तरीके से ग्रोथ करवाई होती है, किसी ने कमर्शियल ग़िज़ा के तौर पे समटाइम फीड इंपोर्ट करवा के उनको दे के उनकी बेहतरीन तरीके से नशोनुमा करवाई होती है। इसलिए उनके जिस्मानी वज़न के हिसाब से, पैर की खूबसूरती के हिसाब से और चिक्स के वेट के हिसाब से आपको बाज़-औक़ात रेट में भी हल्की फुल्की वेरिएशन नज़र आती है। नीज़, लेडी एमरेट्स, रेड गोल्डन, येलो, सिल्वर, मोनाल, ट्रैगोपान, चेर, खलीज, कोकलास, जो भी वैरायटी है, जो भी स्पीशी आपके पास दस्तयाब है, अगर आपने उसके ऊपर खर्चा किया हुआ है, अगर आप उसमें क्वालिटी लेके आए हुए हैं, आपने क्वालिटी चिक्स यील्ड की है, बेहतरीन किस्म का उसका मयार है, तो यकीनी तौर पे मार्केट में उसके दाम भी अच्छे लगने वाले हैं। पाकिस्तान में ढेर सारे शौकीन हज़रात इनकी फार्मिंग के साथ वाबस्ता हैं। घरेलू पैमाने पे एज आ पेट बर्ड्स के तौर पे इनको रखना, ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए रखना, इनको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, गोश्त के लिए, अंडू के लिए रखना, इनके परों को मुख्तलिफ़ ज़बाशी मकासद के लिए यूज़ करना, इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। इसलिए इनको कभी भी कारोबार का हिस्सा बनाना आपके लिए नुकसान का बायस बनने वाला नहीं है। दूसरे बर्ड्स की तरह इनका भी मोल्टिंग का टाइम आता है, इनका भी फेदर शेडिंग का टाइम आता है। अगर इनके पर गिरते हैं और रोशनी का दुरानिया भी कम है तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे अंडू का एक क्लच ले चुके हैं साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर उनकी एज कम है, पहली मरतबा उनके अंडू का साइकिल भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी उनके पर गिरना शुरू हो गए,
तो इसको पकड़ के बगौर उसका मुआयना करें, देखें कि कहीं पे उनके जिस्म के ऊपर कीड़ियाँ तो नहीं हैं, क्योंकि कीड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना, अनिमिक होना, अपने जिस्म के अंदर से खून की कमी होते रहना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर दूसरी मुमकिन बात जो होती है वो ये कि आप जो भी इन्हें डाइट दे रहे हैं उनमें इसके लिए प्रोटीन की रेशो भरपूर नहीं है। इसलिए प्रोटीन से भरपूर आपने उस तरह के बीज इस्तेमाल करने हैं, इंसेक्ट्स का यूज़ करना है। अगर आप कमर्शियल ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं किसी भी पेट शॉप से, किसी भी पेट वेटनरी क्लिनिक से, तो उसके लिए आपने इसकी डाइट के अंदर प्रोटीन को हर हाल में शामिल करना है। ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, वेजिटेबल सोर्सेज, फ्रूट सोर्सेज, सीड सोर्सेज और कमर्शियल ग़िज़ा के तौर पे भी आप वहाँ से भी रहनुमाई ले सकते हैं। एक कामयाब फिजन फार्मर वही है जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने बर्ड्स के हेल्थ स्टेटस को देखे। और रोज़ाना हेल्थ स्टेटस देखने का मतलब क्या होता है कि आज के दिन आप अपने बर्ड की एक्टिविटीज़ को, हरकत और सकनात को देखते हैं, इन्हें अपने पास नोट कर लें किसी डायरी में, कापी में, या फिर इनको ज़हन नशीन कर लें। और अगले दिन आके अगर आप पहले दिन वाली हरकत और सकनात में ज़रा सी भी तब्दीली देखते हैं तो फौरी तौर पे वजह को ढूंढने की कोशिश करें। वजह आपको मिल जाएगी, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे वो फीड की तरफ से अफाका हो, चाहे वो वेदर की चेंजिंग हो, या आपने कोई ऐसी चीज़ उसमें चलाई हो कि जिसकी वजह से आपके बर्ड की जिस्मानी सेहत अब ठीक नहीं है और इसीलिए आज के दिन उनकी हरकत और सकनात उस तरह की नहीं है। कल इनकी बिठें सेमी सॉलिड थी, आज इनकी बिठें बहुत ज़्यादा लूज़ हैं। कल ये फीड बहुत जल्दी ख़त्म कर चुके थे, आज इतनी देर तक पड़ी हुई है। कल पानी इन्होंने 10 बजे ख़त्म कर लिया था, आज 11:30 हो गए। कल इनका नीचे की जनब जो बरादा था वो काफ़ी ड्राई था और आज इसमें काफ़ी ज़्यादा नमी नज़र आ रही है, मुझे उस तरह से खुश्क नज़र नहीं आता। इसको मुआयना करना कहते हैं, इसको हेल्थ स्टेटस चेक करना कहते हैं। अपने बर्ड्स की आइज़ को, उनके टांगों की रंगत को, उनके परों की रंगत को, आइज़ के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उनको ख़ास तौर पे नोट किया करें, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो बीमारी की शक्ल में या किसी और वजह से बहुत जल्द चेंज होना शुरू हो जाती हैं। और यही तब्दीली, यही चेंज होना आपके लिए इशारा होता है कि आप कोई ना कोई आप इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे होने दे रहे हैं या आपकी तरफ से गफलत बरती जा रही है कि अब ये बर्ड्स इस स्टेज पे पहुँच रहे हैं। इसलिए फौरी तौर पे वजह को ढूंढ के उस स्ट्रेस को, उस तनाव को ख़त्म करने की कोशिश करें और अपने बर्ड को नॉर्मल लाइफ की तरफ आने दें। जब भी आप रोज़ाना की बुनियाद पे उनका मुआयना करते हैं तो उस वक्त अगर आप किसी वजह से अपने बर्ड्स को लागर महसूस करते हैं तो कम से कम नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, हल्का फुल्का उनका फीड से पीछे हटने की कोशिश करना, इस तरह की चीज़ों से उन्हें बाहर निकालने के लिए और दोबारा से उन्हें सेहतमंद करने के लिए आपके पास ज़रूरी मेडिकेशंस हर हाल में होनी चाहिए। नहीं तो किसी वेटनरी डॉक्टर का आपके पास कांटेक्ट नंबर होना चाहिए या करीबी किसी जिस भी बंदे से आपने लिए उनसे आप बात कर लें कि बर्ड्स हम आपसे लेके जा रहे हैं, जब तक हमें इनकी समझ नहीं आती, जब तक हम इनको नॉर्मल नहीं कर लेते या हमारे पास भी आके ये नॉर्मल तरीके से बर्ताव नहीं करते, हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आप एक बेहतरीन सिमत की जानब चल रहे होते हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मेरी पूरी ट्राई रही है कि आपको अपने इन बर्ड्स की मैनेजमेंट के हवाले से, इनकी सेहत को बरकरार रखने के हवाले से मुकम्मल शऊर दिए जा सके, क्योंकि महंगे दामों आप ये बर्ड्स लेके आते हैं और जाहिर सी बात है कि जब भी आप अपने पास इस तरह के बर्ड्स लाते हैं तो कोई ना कोई आपका मकसद लाजमी तौर पे होता है। और अगर मकसद ज़रिया मुआश हो तो वहाँ पे इनकी केयर करना, वहाँ पे इनके बारे में मुकम्मल नॉलेज रखना ये इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। किसी भी कारोबार का बुनियादी असूल ये होता है कि सबसे पहले आप मार्केटिंग करते हैं। जब भी आप अपने पास इस तरह के बर्ड्स लेके आएँ, बर्ड अपने पास लाने से 1 महीना पहले अपने गिरदो नवाह में टारगेट देखें कि कहाँ पे इसके शौकीन नज़र आते हैं, कहाँ पे आप इनके अंडों को या इन ब्रीडर्स को या इनसे निकलवाने वाले क्वालिटी चिक्स को सेल कर सकते हैं। जिस जगह को आप टारगेट कर लें उसी के हिसाब से अपने पास चिक्स मंगवाएं, पट्टियाँ मंगवाएं, उसी के हिसाब से अपने पास ब्रीडर मंगवाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में की गई कावश से आपको आपके बर्ड्स को लाजमी फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।